हेलो डॉक्टर ऑनियर, इट्स गुड टू सी कि आपने हमारे हॉस्पिटल में फिर से विजिट किया। थैंक यू। सिस्टर, यहाँ पर कोई एम्प्टी केबिन अवेलेबल है? एक्चुअली मेरे पेशेंट आ रहे हैं चेकअप करवाने। यस सर, केबिन नंबर 17 इज एम्प्टी। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई आ ही गया। यस। आखिर ये फाइल किसी के हाथ लग ही गई। मतलब सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस हॉस्पिटल में क्या चलता है। आप भी वही जानना चाहते हैं ना? क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या जानते हो तुम? सर, मैं एक मामूली सा प्यून हूँ। मैं सीनियर लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन सर आप उठा सकते हैं। बताओ मुझे क्या चलता है यहाँ पर। ये सब होता है सर इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल के डीन का केबिन का है, मुझे उसका अभी मिलना है। वो एक मीटिंग में बैठे हैं, अभी 1 आध घंटा लगेगा मीटिंग खत्म होने में। आप केबिन में बैठ के उनका इंतजार कर सकते हैं। कहाँ है केबिन उनका? सेकेंड रूम ऑन द लेफ्ट। ये मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई? नहीं सर। मेरी मैनेजमेंट से बात होगी, आप चिंता मत कीजिए। आपका काम। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज डॉक्टर ओनियर, आप यहाँ। मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ मिस्टर कुंदन। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि आप इस हॉस्पिटल में ऑर्गन रैकेट चलाते हैं। व्हाट? एक मिनट डॉक्टर ओनियर, ये क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कुंदन और ऑर्गन रैकेट? हाउ इज इट पॉसिबल? ये मेरे बहुत पुराने दोस्त, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बेहतरीन और एक ईमानदार डॉक्टर है। मिस्टर मित्तल, आपको इनकी इतनी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही घिनौनी हरकत की इन्होंने और हमारे पेशे पर दाग लगा दिया। अरे पेशेंट्स इतना भरोसा करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, भगवान मानते हैं उनको, और आपने उनके विश्वासघात क्या किया? विश्वासघात किया और उनके ऑर्गन्स भी चुराए। बिना सबूत के आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करने के जुर्म में मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ। सबूत चाहिए आपको? ये रहा सबूत। वरुण के ब्लड रिपोर्ट्स मैंने पढ़े और वरुण के ब्लड रिपोर्ट्स में इम्प्योरिटीज पाई गई। मैंने उसके पेरेंट्स से बात की। जब उन्हें डेड बॉडी मिली थी तब उसके पैर में और एंकल पर सूजन पाई गई। मतलब ये चीज एबनॉर्मल है मिस्टर कुंदन, और मुझे आप पर पूरा शक है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलत काम किया। हाँ, मैंने उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। आपने उसके पेरेंट्स से परमिशन ली थी? पेरेंट्स से नहीं, वरुण की परमिशन ली थी। यह रहा वो एप्लीकेशन जिस पर वरुण ने अपना अंगूठा लगाया था। और इस एप्लीकेशन से पता चलता है कि डोनर अपनी खुद किडनी डोनेट करना चाहता था। वरुण को जब हॉस्पिटल लाया गया था
तो वो बुरी तरह जख्मी हालत में था। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बचा नहीं पाए। मौत के पहले उसकी इच्छा थी कि मौत के बाद वो किसी के काम आ सके। अपनी किडनी डोनेट करके वो किसी की जिंदगी बचाना चाहता था। ये रीजन वैलिड नहीं है मिस्टर कुंदन। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वरुण माइनर 18 साल से कम की उम्र थी उसकी, और उसका अप्रूवल वैलिड नहीं है। आपको उसके पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी था, जो कि आपने नहीं किया। मिस्टर कुंदन, आपने बहुत बड़ा क्राइम किया। मुझे शर्म आती है अपने ऊपर। चंद पैसों के खातिर अपने ईमान धर्म सबको बेच देते। आप जैसे लोगों की वजह से डॉक्टर्स का नाम बदनाम हो रखा है। डॉक्टर कुलकर्णी। यस सर। इफ दिस इज ट्रू, मॉर्ग में जाओ और वरुण की असली रिपोर्ट्स लेके आओ। जाओ। What the hell are you waiting for? मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ। मेरे ऑर्डर देने के बाद आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। Is that clear? Now go and get it. हम भी चलेंगे इनके साथ। Sure. हाँ, डॉक्टर कुंदन, अपने आप को बेगुनाह मानते हैं तो आइए, अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। आइए। आइए मिस्टर कुंदन। हेलो, एक मिनट रुको। ये देखिए मिस्टर मित्तल, स्टिचेस। अब बताइए मिस्टर कुंदन, क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? क्या सर? मेरी हॉस्पिटल में हो क्या रहा है ये? कहां से लेकर आ रहे हो बॉडी? जवाब दो मुझे। सर, डॉक्टर कुंदन के कहने पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। मित्तल, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑनिर मेरी डीन की पोजीशन मुझसे छीनना चाहता है, इसलिए इन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश। शट अप मिस्टर कुंदन, जस्ट शट अप। एक शब्द मत बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से। यू आर फायर्ड। मित्तल, ये क्या कर रहे हो? इस ओनिर के कहने पर मुझे निकाल रहे हो? ये तो अभी अभी आपका रिलेटिव बना। हम तो पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं ऐसे मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मैं शराफत से कह रहा हूँ, चले जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। जस्ट गेट लॉस्ट। ओनिर, आज तूने पूरे स्टाफ के सामने, पूरे हॉस्पिटल के सामने मुझे बेइज्जत किया है। मैं इस बेइज्जती का तुझसे बदला लूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं ऐसा जवाब दूंगा तुझे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू उससे उबर नहीं पाएगा। याद रखना, यह डॉक्टर कुंदन का तुझसे वादा है। हाँ भाइया, 1 मिनट, आपका भरी रही हूँ मैं। 2 मिनट। हा 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 हा। अरे वाह, सब कर रही। हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर लिख के आया लता। हाँ। आजा, काम शुरू कर, बड़ा ऑर्डर आया है। अरे मैं बहुत खुश हूँ बड़े ऑर्डर के लिए, लेकिन तू काम शुरू कर। बस ये ग्राहक को हैंडल करके अभी तेरी मदद करने आती हूँ मैं। मौसी, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। लता, 1 मिनट आई है, डरना मत। आई वो हैंडल करने दे। खराब लोग को वेट करना अच्छा नहीं लगता है, और उसकी धीरे धीरे धीरज टूट जाएगी। तो देखते हैं तेजू इसको हैंडल कर सकती है कि नहीं। हाँ, लेकिन लता, उसकी बेवकूफी की वजह से अगर कस्टमर हाथ से निकल गया तो? नहीं निकलेगा। लास्ट मोमेंट जाके मैं बाजी को संभाल लूंगी। ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे। ये ली। अरे क्या है ये? हमने तो वो फरसान मांगा था, आपने सारा ढोकला दे दिया। एक्चुअली ये मेरी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, ये तो बिकवा देगी ये। आप इतने खा के बताइए मुझे, आपका फरसान तो मैं पैक कर ही रही हूँ। टेस्टी है, लो तुम भी टेस्ट करके देखो। अरे तुम इतना अच्छा फरसान क्यों नहीं बनाती कभी? आगे से ट्राई करना। ओके, टेस्टी है। आप एक काम करो, इसके ही पैसे ले लेना, पैक कर दो। देखा लता, तेजू ने वो कस्टमर को एकदम अच्छे से हैंडल कर लिया। इतना अच्छा भी हैंडल नहीं किया हम लोग की तरफ। हाँ, वो बात है, लेकिन ना मैं एक और बात भी सोच रही थी लता। अपने को ना जरा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, देखो तेजू ने उसको कितनी अच्छे से हैंडल किया। वो आदमी की राय भी फटाक से बदलवा दी। कहीं ऐसा ना हो कि सारे कस्टमर उसको ही भाव दे और अपने को कोई पूछे नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच।
ठीक है। वो क्या है, हम लोग का खाना ही उतना टेस्टी रहता है। कोई भी खाता है ऐसा खाते ही रहता है, खुश होके लेके जाता है। हम लोग का खाना का टेस्ट ऐसा है। चल बेबी खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो तू किधर, चलो कर रही खाना खाने। तो फिर इधर दुकान पे कौन बैठेगा? इतना जल्दी भूख लगी तेरे को? काम कर। उधरी मम्मी मैं दुकान पे ही रुक जाता हूँ। इसके साथ उसे दुकान पे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर बहुत सारे ग्राहक आ गए और उसने कोई गड़बड़ कर दी तो। बेटा बात तो तेरी सही है। हाँ, इसके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। काम कर, ऐसा टर्न हो जा और इसको देखता रहे। चल हम लोग खाते हैं। हेलो ऊंधियू खावानू के घरे जाई ने। मैंने कोई गड़बड़ की क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुमने ग्राहक को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, होशियारी दिखाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने ग्राहक को हाथ से जाने नहीं दी। बहुत बड़ी बात है। इसी बात पर हम सेलिब्रेट करते हैं और अभी खाना खाते हैं। नहीं मुझे काम करना है और मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें दुकान छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम खाना यही खाएंगे। 1 मिनट। स्पेशल खाना, पनीर टिक्का, वेज कढ़ाई, जीरा राइस। पंजाबी फूड तुम्हें पसंद है ना? मुझे सनी ने बताया। सनी ने बताया? मुझे ही बताएगा, मैं उसका दोस्त हूँ, उसका भाई हूँ। तुम्हें पता है वो सब लड़कियां बेवकूफ थी। कौन सी लड़कियां? वही लड़कियां जिनके रिश्ते तुम्हारे लिए आए थे। I mean, जिग्नेश, तुम जैसे लड़के को, इतने अच्छे लड़के को कोई मना कैसे कर सकता है? Their loss। मुझे तो लगता है वो लड़कियां तुम्हारे लिए परफेक्ट थी ही नहीं। नहीं, मैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। खाना खा ले। मैं और ओनर सोच रहे थे कि हम वो पुणे के पास मोरगांव है ना, वहाँ अष्टविनायक के दर्शन के लिए चले जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओवी, मैं क्या कह रही हूँ कि तू और अर्जुन भी चले जा पूर्वी और ओनर के साथ। ओनर, अब हम क्या करें? अब तो ओवी अर्जुन भी हमारे साथ चल रहे हैं। वैसे तो हम पापा के दर्शन के बाद कुछ ना कुछ बहाना बना के हम पुणे में रुक सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी बहुत टेंशन हो रही है। मिष्टी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी प्रेगनेंसी का आखिरी मंथ चल रहा है ना? तो ये सारी चीजें तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। तुम ये सारी टेंशन्स मुझे दे दो। अच्छा एक बात बताओ, दवाई ली तुमने? मिष्टी, क्या बचपना है? ये सारी चीजों से टेंशन होती है मुझे। लेकर आता हूं दवाई। हेलो अर्जुन, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? नो टेल मी, मैं फ्री हूँ, बोलो। वो अर्जुन, कल हम बप्पा के दर्शन के लिए पुणे जा रहे हैं ना, तो मैं उस बारे में सोच रही थी। हाँ, वो भी बता रही थी कि हम बप्पा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कह रही थी कि उसे जाने का बड़ा मन है। तो खैर अच्छा ही है, हम सब जा रहे हैं। तो अर्जुन देखो, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम अपनी तरफ से ये ट्रिप पोस्टपोन कर सकते हो? पोस्टपोन? कोई प्रॉब्लम है पूर्वी? अर्जुन, क्या है ना कि मैं और ओनर, हम दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, और अगर हम चारों साथ में गए तो शायद मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाऊं। और वो पुनीत आई की शादी ब्याह के माहौल में हम इतने बिजी हो गए थे कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाए। तो क्या तुम लोग ये ट्रिप पोस्टपोन कर सकते हो? देखो अर्जुन, प्लीज मुझे गलत मत समझना। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं
कोई मीटिंग का बहाना बना दूंगा। और ओवी कह रही थी कि वो बच्चे के आशीर्वाद के लिए हमें जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ओवी को फिर कभी ले जाऊंगा। तो यू कैन गो, तुम जा सकती हो। थैंक यू अर्जुन। I'll land it, yeah. Okay, bye. बाय। ये लो। ऑनर, मैंने अभी अर्जुन से बात की और ट्रिप अवॉइड करने के लिए उन्हें कन्विंस भी कर लिया। और वो कन्विंस हो गया? हाँ, एक्चुअली मैंने बहाना बना दिया कि आपको और मुझे अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और अगर हम चारों साथ में गए तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। अब अर्जुन खुद ओवी को कन्विंस कर लेंगे और हमारे लिए सारी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। उन्हें वहाँ हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। सही किया तुमने। उन्हें बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, अभी करते हैं। हाँ, अच्छा सुनो, वो जो औरत चौल में रो रही थी, उसके बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैंने केस फॉलो अप किया था। मुझे उन पर शक था कि वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। इनफैक्ट मैंने उनका पर्दाफाश करने की भी कोशिश की और उसके बाद उस हॉस्पिटल के डीन को सस्पेंड कर दिया गया। तुम्हें पता है उस हॉस्पिटल का मालिक कौन था? कौन? मिस्टर मित्तल, पुनीताई के हस्बैंड। जैसे उन्हें पता लगा कि उनके हॉस्पिटल में इस सारे काम हो रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया उसे। देखो ना कैसा जमाना आ गया है, करे कोई और भरे कोई और। बेवजह मिस्टर मित्तल की इतनी बदनामी हो गई। एक्चुअली उनके हॉस्पिटल का काफी नाम है और उस हादसे के बाद तो आई जस्ट होप कि उस हॉस्पिटल को एक अच्छा डीन मिले ताकि उसकी खोई हुई रेपुटेशन फिर से आ जाए। अरे ओवी, सामान पैक कर लिया बेटा? हाँ जी, तुझे पता है मैंने तो कल रात ही सारी पैकिंग कर। तुझे इतना खुश देख के मुझे इतनी खुशी हो रही। पापा तुम्हारी खुशियाँ ऐसे सलामत रखे, तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में आकर तेरे और अर्जुन के प्यार को और मजबूत करे, तुम्हारी गृहस्थी बने रहे। हाँ देख बेटे, सामान पैक हो गया? हाँ पापा। और अर्जुन कब तक आ रहा है वो? मैंने उससे कॉल किया था, बस आने वाले ही हो। अरे नाम लिया और आ गए। हाँ बेटा। अर्जुन देखो ना, मैंने बेबी के लिए ब्रेसलेट लिया, अच्छा है ना? मैं सोच रही थी हम पापा के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो पापा के चरणों में लगाऊंगी, उसके बाद फिर हम अपने बेबी को पहनाएंगे ताकि उसे कभी किसी की नजर ना लगे। पूर्वी, तुमने लिया अपना ब्रेसलेट? This is very cute. Actually, ओवी, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं आज आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। क्यों अर्जुन? I mean, इस तरह अचानक? बाबा, वो एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। किसके साथ मीटिंग है, मुझे बताओ। बैंगलोर के डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो उनकी आज रात की फ्लाइट है, तो इस बोर्ड मीटिंग में मुझे रहना काफी जरूरी है। प्लीज सॉरी। अर्जुन, इट्स ओके। एक्चुअली अगर तुम्हारी मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि तुम रुक जाओ यहीं पर ही। या ओवी, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज के दिन कोई काम नहीं लूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। वील गो, आई विल मेक इट अप टू यू। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग ट्रैफिक होने से पहले निकल जाइए, इट बी बेटर। अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस तरह पापा के दर्शन का प्लान बना के कैंसिल करना, और मीटिंग्स तो रोज होती रहती है ना। अर्जुन बेटा, मीटिंग मैं अटेंड कर लूंगा।
बेटा अगर प्रेजेंटेशन अलग है या ऐसा है कि उसकी नॉलेज सिर्फ तुम्हें है तो बात अलग है। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अर्जुन फिर क्या प्रॉब्लम है? बाबा मीटिंग अटेंड कर लेंगे ना, तो चलो प्लीज। बेटा अर्जुन, एक दिन मीटिंग एडजस्ट कर और जा इसके साथ पापा के दर्शन कर। ग्रेट, चलो अर्जुन और ओवी, अनिल और पूर्वी के साथ जा रहे हैं।